राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहे, मस्त रहे और मगन रहे। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता की सीरीज की चर्चा कर रहे हैं और एक एक श्लोक का भावार्थ समझ रहे हैं और उन भावार्थ से अपने जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी हम समझ रहे हैं। हमने पिछले वीडियो तक अध्याय 2 के दूसरे और तीसरे श्लोक तक की चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, तुम जीवन के असली मूल्य को जानते हो, फिर भी तुम्हारे मन में ये कलमश आया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो तुम इस हीन नपुंसकता को त्याग करके और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जो कि तुम्हारे हृदय में ये तुच्छ दुर्बलता नजर आ रही है, इस तुच्छ दुर्बलता को भी त्याग करो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने उनको जो युद्ध करने के लिए खड़े होने के लिए कहा, तो उसका प्रति उत्तर देते हैं अगले श्लोकों में। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम संके द्रोणम च मधुसूदन इसुभि प्रति योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। भगवत गीता के अध्याय 2 के 4 श्लोक में अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, मैं गुरु द्रोण और भीष्म पितामह पर बाणों से प्रहार कैसे करूं? भीष्म पितामह जो कि मेरे दादाजी हैं और गुरु द्रोण जिन्होंने मेरे को शिक्षा दी है, दोनों ही मेरे लिए पूजा करने के समान है। मैं उन पे बाणों से प्रहार कैसे करूं? अगले श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से और कहते हैं, भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 5। अर्जुन उवाच गुरु हत्वा ही महाभावान श्रेयो भोक्तुं भिक्षन्ति लोके हत्यार्थ कामांस्तु गुरु निहेव भुज्य भोगान रुधिर प्रतिज्ञानम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 5 में, हे कृष्ण, गुरुओं की हत्या करने के बजाय मैं भिक्षा का अन्न मांग के खाना बेहतर समझता हूँ, और गुरुओं की हत्या करके जो उनसे जो धन प्राप्त होगा, जो राज्य प्राप्त होगा, वो ही राज्य गुरुओं के रक्त से सना हुआ होगा, और मैं उस धन का भोग कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि वो तो मेरे पूजनियों का रक्त से सने हुए हैं। मैं उनके रक्त से सने हुए धन का भोग कैसे कर सकता हूँ? मैं तो भिक्षा मांगना ही श्रेष्ठ समझता हूँ। अब यहाँ पे अर्जुन और भी ज्यादा विषाद में चले जाते हैं। उनको लग रहा है ऐसा कि जो मेरे पूजनीय लोग हैं, भीष्म पितामह जिनकी गोद में अर्जुन खेले, गुरु द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, उन्हीं के विरुद्ध वो युद्ध कर रहा था और वो उनको पूजनीय मानता था कि उनके चरणों की धूल ही मेरे लिए परम परमेश्वर के समान है, ऐसा अर्जुन का मानना था। अब अर्जुन ऐसे मानने पे उनके ऊपर बाणों से प्रहार कैसे करे? बहुत ही ज्यादा वो विषाद में चले गए थे और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि भगवत गीता के अध्याय 2 के 4 और 5वें श्लोक से हमारे मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और लोग किस प्रकार से इस श्लोक की प्रतिक्रिया करते हैं। जैसा कि भगवत गीता अध्याय 2 के 4 और 5वें श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि जो सामने खड़े हैं वो मेरे गुरु हैं और एक पितामह, मैं उनके ऊपर बाणों से प्रहार कैसे करूं? क्योंकि वो तो पूजनीय है। उसी प्रकार मनुष्य अपने मन और इंद्रियों के वश में आकर के धर्म और अधर्म का पता नहीं लगा सकता। उसे पता ही नहीं होता कि जो वो इंद्रियों के वश में आकर जो कार्य कर रहा है वो सही कर्म है या गलत कर्म है, और अपने कर्मों के प्रति आसक्त होके, अपनी इंद्रियों के प्रति आसक्त होके काम, वासना, लोभ, लालच, इन चीजों में वो फंसता चला जाता है और ये भी नहीं पता चलता कि मैं अधर्म के रास्ते पे जा रहा हूँ। तो जो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, वहीं अर्जुन कहते हैं कि मैं युद्ध किन के विरुद्ध करूं? ये तो मेरे पूजनीय हैं। उसी प्रकार मनुष्य ये सोचता है कि ये तो मेरा मन है, मेरी इंद्रियां हैं, अगर मैं इनके भोगों के लिए ही अपने विषयों को प्राप्त ना करूं तो फिर मेरा मनुष्य जीवन ही व्यर्थ है। अब आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहेंगे वो अपन भगवत गीता की अगली सीरीज के अगले पार्ट में जानेंगे।
बने रहिएगा इस चैनल के साथ। राधे राधे।